हेलो गुड मॉर्निंग बियर्स एंड गाइस। देखो आज हमारा क्या है, नमस्ते भी है, सभी को नमस्ते है। और फलाना सब हाल चाल बढ़िया है ना, सब एकदम मस्त मौज में हो, हम भी बढ़िया हैं एकदम। इसके बाद हम क्या कि जो पुरानी वीडियो हैं उसमें सब कुछ सही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और जो 11th की क्लासेस हैं 15 जून तक, उसकी सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और साथ ही साथ 9th का जो फिजिक्स का चैप्टर मोशन है, फर्स्ट चैप्टर है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो और बताओ, घर में सब बढ़िया है ना? फलानो सब बढ़िया है ना? हमू एकदम मस्त मगन। हाल चाल बढ़िया रहेगी ना तब न पढ़ाई होगी, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो और पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं मोशन में क्या होता है। मोशन भी आपको बताता है कि आपको चलना फिरना चाहिए, एक जगह बैठ के आलसियों की तरह सब काम को मना नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चलो उठो, खड़े हो जाओ और फिर वीडियो ऑन करो, फिर बैठ जाओ। उसके बाद मन करे सो जाना देखते देखते। ठीक है, तो वॉल्यूम बार बार कहती हूँ तेज करके ही पढ़ा करो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के थ्रू कुछ ऐसा बिहेवियर लोगों का जो आपको समझ में आता है, दिखाई भी देता है। इन फिजिक्स वर्ड में उसका क्या यूज होता है, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये फिजिक्स में मोशन क्या है। ठीक है, तो उसको हम कोरिलेट कराएंगे आपके डेली लाइफ से। चलिए मोशन, मोशन की हिंदी होती है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। मोशन का मतलब गति होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने एक बॉडी लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट और बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट लो, या बॉडी का मतलब इसमें शरीर से नहीं है, बॉडी का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट कैसा है? तो मोशन का मतलब क्या होता है, पार्ट के नाम से ही हम पहले पता करेंगे मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ले लिया है एक बॉडी या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ है। ये क्या है? एक प्लेस पर है। ठीक है, अब ये क्या होता है, धीरे धीरे अपनी जगह तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स तो है नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स तभी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जब आप उसको चेंज करवाते हो, अन्यथा वो चेंज नहीं होता है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये रखा गया है और कुछ टाइम बाद किसी ने इसको धक्का दे दिया और ये यहाँ से यहाँ चला आया। पहली पोजीशन इसकी यहाँ पर थी और दूसरी पोजीशन इसकी यहाँ पर हो गई। ये इसकी सेकेंड पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन से इसे सेकेंड पोजीशन में लाने के लिए कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट थी, कुछ तो टाइम लगा होगा। हो सकता है 1 सेकेंड ही लगा हो या फिर 1 मिनट लगा हुआ हो, कितना भी टाइम लगा हो, पर टाइम लगा कि ऑब्जेक्ट को A1 प्लेस से अदर प्लेस या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चेंज करने के लिए क्या लगता है? टाइम लगता है। जैसे मान लो मेरा ही है, अभी ये मार्कर कुछ दिन अच्छी चल रही है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी, कि इसकी पोजीशन अभी अच्छी है, बाद में इसी की पोजीशन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? टाइम। टाइम इज नेसेसरी पॉइंट टू दिस टाइप ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है। जब कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तब हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति किसी भी वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ परिवर्तित हो या फिर कोई परिवर्तन लाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या फिर किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समझ में आया? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कर देना या फिर हो जाना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। मैंने कहा ना, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ती है। ये मार्कर तभी अपने प्लेस पर जाएगा जब मैं इसको उठा के वहाँ पर लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया? इसको उठाया और वहाँ पर ले गई। तो ये खुद से पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, बल्कि इसे करवाया जा रहा है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में
क्या हो समय के साथ परिवर्तन कर दिया जाए या फिर करने का प्रयत्न ही किया जाए तो वहां पर क्या होता है, गति कहलाता है। समझ में आया? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम देन इट्स कॉल्ड मोशन। ठीक है, हो सकता है ट्राई भी करे, जरूरी नहीं हो ही जाए। जैसे अभी मैं पत्थर पे लगातार अपने सर को फोड़ रही हूँ तो मेरा सर फूट जाएगा कि नहीं फूट जाएगा? अब लोहे का तो सर है नहीं मेरा, तबेला जैसा भले दिखता है लेकिन लोहे का नहीं है। तो लोहे का अगर होता तो शायद नहीं फूटता, लेकिन तब भी थोड़ा चपटा तो जरूर हो जाता। लेकिन अभी पत्थर पर जब मैं सिर लगातार मारती हूँ तो मेरे सर में चेंजिंग होती है कि नहीं? जब से चेंजिंग होगी मतलब ब्लड बाहर आ जाएगा, पूरा लहूलुहान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन में चेंजिंग हुई, लेकिन पत्थर में चेंजिंग होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब है उसको चेंज करने के लिए हमें हथौड़ी लाकर कूटना पड़ेगा, तो जाके उसकी पोजीशन चेंज होगी। हो सकता है कभी कभी ना भी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूटती ही नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी पोजीशन ही ना चेंज करें, तो एक ट्राई रहता है कि हाँ चेंज हो जाएगा। जैसे एक गधा बच्चा है, गधा बच्चे कभी गधे नहीं होते, टीचर गधे होते हैं क्योंकि वो उन्हें समझा नहीं पाते हैं। समझ रहे हो? आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग बचपन से ही होशियार हैं। देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक आदमी है वो बहुत पढ़ता है और धीरे धीरे वो डॉक्टर बन जाता है। पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है। लेकिन दूसरा लड़का जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि भैया सोच नहीं सकते हो। लेकिन ये तब भी इसको क्लास में गधा ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गधा ही बोला जाता है। कितना भी पढ़ ले लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये गधे में था और गधे में ही रह गया। लेकिन अभी भी ये प्रयासरत है कि मेरा ये नाम क्या हो जाए, हट जाए। समझ रहे हो? तो वो क्या है कि कभी कभी पोजीशन में चेंजिंग हो जाती है और कभी कभी करना पड़ता है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो तब उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन कर देना या फिर हो जाना क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन आपकी आती है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या आता है? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का प्रकार क्या होता है या फिर गति कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः कहा जाता है मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, और वैसे अगर बात किया जाए तो जो मोशन होता है वो मेनी टाइप्स में होता है। जैसे अकॉर्डिंग देखो, पहला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ऋजुरेखीय गति या फिर इसी को कहते हैं सरल रेखीय गति। पहला ये होता है और दूसरा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। इसको कहते हैं हिंदी में वृत्तीय गति। कौन सी गति होती है ये? वृत्तीय गति। और तीसरा क्या होता है? ऑक्सिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन भैया? ऑक्सिलेटरी मोशन। इसकी हिंदी होती है दोलन गति। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऋजुरेखीय गति हो गया और वृत्तीय गति हो गया, दोलन गति हो गया, और इसके बाद आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन। इसके बाद इसका मतलब होता है आवर्ती गति, और पांचवा होता है रोटेटरी मोशन। कौन सा होता है? रोटेटरी मोशन। इसका मतलब होता है घूर्णन गति। ठीक है, अगला होता है आपका जो छठा नंबर पे आता है उसको कहते हैं लीनियर मोशन या फिर एक समान गति। उसे क्या कहते हैं? एक समान गति, इक्वल मोशन भी कह सकते हो। ठीक है, एक समान गति, लीनियर मोशन, रेखीय गति इसको भी कहते हैं। और अगला है नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, असमान गति। कौन सी गति? असमान गति।
अब चलते हैं एक एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस पॉइंट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला है स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। पहला क्या कह रहा था? स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम हिंदी कहते हैं ऋजुरेखीय गति। तो ऋजुरेखीय गति या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है ये देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी में देखो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका मतलब है जैसे एक आदमी है, यहाँ पर कोई भी आदमी है, हम हो या आप हो, कोई भी आदमी है, यदि वो किसी सीधी रेखा में, कौन सी रेखा में? एक सीधी रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में? स्ट्रेट लाइन में। यदि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, चलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम के रिस्पेक्ट में ही मोशन होता है। ऑलवेज आपको बताया गया पोजीशन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स कॉल्ड मोशन। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? व्हेन एनी पर्सन ट्रेवल और मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मतलब कोई भी व्यक्ति है जब वो सीधी रेखा में चलता है तब उस गति को क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय गति या फिर सरल रेखीय गति। इसमें एक पॉइंट है कि जैसे मान लो हम यहाँ से अपने घर से चल रहे हैं, 2-3 दरवाजे पड़ गए तो मुड़ना पड़ गया, फिर आपको निकल के बाहर रास्ते में मुड़ना पड़ गया, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि भैया हम स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहे हैं। तो भैया ऐसा नहीं है कि अगर चल रहे हो तो कहीं दीवार पड़ गई तो दीवार को फाड़ के फिर उसके बाहर निकलो, अगर पेड़ पड़ गया तो पेड़ को उखाड़ दो उसके बाद तब आगे चलो तो ही स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टाइम तक यदि आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और फिर आप घुमा लेते हैं तो वहां पर आपका जो मोशन है वो चेंज हो जाता है। जहां तक आप स्ट्रेट चले हुए हैं वहां तक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। जैसे यहाँ से मैं चल रही हूँ, यहाँ तक मेरा स्ट्रेट है, इसके बाद मैं घूम गई, अभी भी मैं स्ट्रेट चल रही हूँ, ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। एज लाइक विथ एग्जाम्पल देखो कि जैसे अभी रेलवे पटरी देखे हो ना, रेलवे पटरी जहाँ पर ट्रेनें होकर गुजरती है, तो रेलवे पटरी पर जो ट्रेन होती है, ट्रेन का जो मोशन होता है उसे हम स्ट्रेट लाइन में ही काउंट करते हैं। एज एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि ट्रेन एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब भी बात की जाएगी, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तभी उसका जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन तभी होगा जब बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एज एग्जाम्पल आपको क्या बताया गया कि रेलवे पटरी पर ट्रेन की गति, या फिर यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, आपको और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि एक रोड पर आदमी की गति, वो भी सीधी गति होती है, एकदम सीधा चलता है, ठीक है। तो ये आपको मोशन समझ में आया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन था? सर्कुलर मोशन। इस मोशन में हम क्या देखते हैं? मूव तो होगी, बॉडी मूव होगी, पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने मेले में क्या देखा हुआ है? झूला देखा हुआ है, गोल वाला झूला आता है। मेले में कैसा झूला आता है? गोल वाला झूला आता है। एक गांव में जो झूला झूला जाता है वो रस्सी बांध के आगे ऐसे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे करके चलता है। तो एक झूला होता है जो ऐसे गोल 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 घूमता है, वो वाला। तो दो प्रकार के झूले होते हैं, एक सर्कुलर मोशन करता है और दूसरी की बात बाद में करेंगे। तो देखो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई पाथ है, कोई भी रास्ता है, अगर वो रास्ता सर्कुलर है, कैसा है? अगर कोई पाथ सर्कुलर है, ये पाथ है, ये एक प्रकार का क्या है? पाथ, रास्ता है। तो अगर ये रास्ता आपका सर्कुलर है मतलब वृत्तीय है, अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो और इस पे लगातार चलते हो या फिर एक बार चल के रुक जाते हो, तो आपका जो मोशन कहलाएगा वो कौन सा मोशन हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। समझ में आया बात?
अगर हम जो है सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं तो हमारा जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो ये सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो अगर पृथ्वी यहाँ से चलना शुरू कर रही है और फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ से फिर यहाँ, और फिर ऐसे होते हुए यहाँ आती है, फिर इसके बाद ये घूमती रहती है, वो मतलब नहीं है। लेकिन एक बार ये जहाँ से गई थी वहीं पर आ गई तो सर्कल बन गया कि नहीं। सर्कल तभी बनता है जब जिस पॉइंट से शुरू करो और उसी पॉइंट पर पहुंच जाए, तब उसे क्या कहते हैं, सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तब उससे जो मोशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे ही क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। किसी भी वृत्ताकार पथ पर यदि आप गति करते हैं तो आपकी गति भी वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे आजकल क्या होता है, दौड़ होती है, जो लड़कों का सिलेक्शन होता है सिविल उविल में, क्या होते हैं, काफ़ी दौड़ भाग होती है ना। ये जो पुलिस हो गया या फिर जो भी है, तो इसमें जो कुछ भी होता है तो इसमें क्या होता है, दौड़ होता है। तो दौड़ कैसे लिया जाता है, सीधा सीधा आपको दौड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको क्या करते हैं, ऐसे राउंड राउंड घुमाते हैं। ज़्यादा करके राउंड घुमाने में क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, आप कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाते हो। समझ रहे हो ना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अधिक से टाइम में अधिक टाइम लें, और अगर आप दौड़ने में अच्छे हैं तो कम टाइम में भी अगर आप सर्कुलर पाथ को ऑब्टेन कर रहे हैं, पूरी तरह से पहुंच जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो दौड़ है वो सही माना जाता है। समझ रहे हो, ये सर्कुलर, क्योंकि बॉडी जितनी बार टर्न करती है उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है। आप खुद ही देख लो, अगर आप सीधे चलते जाते हो तो आप जल्दी किसी जगह पर पहुंच जाते हो, लेकिन यदि आप घूम फिर के जाते हो, बहुत घुमाव करके जाते हो, तो जितनी बार आपकी बॉडी लेफ्ट टू राइट करेगी ना, उतनी टाइम आपका जाएगा। समझ रहे हो, तो वही चीज़ है। तो क्या कहता है कि जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर अपना मूव करता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया कि आप कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या फिर आप कह सकते हैं उस गोल वाले झूले की गति जो मेले में आता है, गोल वाले झूले की गति। या फिर और आप क्या कह सकते हैं बाय एग्जाम्पल में, आप खुद ही सोच के कमेंट करिएगा। सर्कुलर मोशन समझ में आया है ना, कि जब बॉडी सर्कुलर रोटेट होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी वो सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, हम देखते हैं अगला वाला पॉइंट क्या था, थर्ड वाला पॉइंट, रोटेटरी मोशन के ऑक्सिलटरी मोशन। ऑक्सिलटरी मोशन है, ऑक्सिलटरी मोशन के लिए देखिएगा, ऑक्सिलटरी मोशन क्या होता है भैया। अभी क्या होता है कि गांव में झूले पड़ते हैं, ऐसे कोई शाखा होती है, उस शाखा पे एक रस्सी टांग दिया जाता है और फिर यहाँ पर आपको बिठा दिया जाता है। ये आप हो जो बैठे हुए हो, ठीक है, आपको बैठा दिया जाता है। उसके बाद झूले को वन साइड से अदर साइड, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पुश करेगा, थोड़ा सा पुश करता है तो आप क्या होते हो, यहाँ से चलते हो और यहाँ पर पहुँच जाते हो। अब क्या होता है, कोई ताकतवर आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा ताकत वाला है, तो वो क्या करेगा, जब आपको फेंक के यहाँ से दौड़ाएगा, मतलब ऐसे ऐसे इसको खींच के यहाँ ले आएगा और फिर छोड़ेगा, तो आप और ऊपर चले जाते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आप यहाँ बैठे हो और फिर ऐसे शाखा को पार करते हुए फिर से यहाँ चले आओ। ऐसा होता है? अगर ऐसा होता ना तो आप क्या हो जाते, आपको क्या करना पड़ता, आप उसी में मुंह भर मिट्टी खाते, है ना, मुंह टूट जाता, वो अलग की बात है। अब अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, मेरी बात छोड़ दो, मैं कर सकती हूँ, ये समझ रहे हो, मैं इसको कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मुंह तोड़वाने में बिल्कुल भी दुख नहीं होता है, खुशी हो रही है।
तो सोचो तोड़ने पर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आदमी है जो आपको धक्का मार रहा है, तो यहाँ से जब ये यहाँ पर जाएगा और फिर शाखाओं से इधर साइड में आएगा, तो उस टाइम पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप धक्का दो झूले को और आदमी शाखा पार करके फिर से नीचे आ जाए। आएगा तो, लेकिन उसके थोबड़े बचेंगे नहीं, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं बचेगा, बॉडी पार्ट्स हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप धक्का देते हो तो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर ये आदमी यहाँ से चल के फिर इसी टाइप पे आ जाता है, आता है ना, फिर आप पुश करते हो तो फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। लेकिन एक टाइम क्या होता है, जब आप पुश करना बंद कर देते हो तो ये कुछ ही डिस्टेंस कवर कर पाता है, इतनी ही दूर में आता जाता है और फिर एक टाइम पे ये झूला रुक जाता होता है कि नहीं। तो जब कोई बॉडी जो है लेफ्ट टू राइट मूव करे, कोई भी बॉडी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए, लेफ्ट टू राइट प्रूफ, यहाँ से यहाँ फिर इधर से उधर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर उसी जगह, या फिर आप कह सकते हो इधर उधर, क्या कह सकते हो, इधर उधर, या फिर आप कह सकते हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब उसे आप क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। मतलब इसका क्या होता है, दोलन गति। कौन सी गति होता है, दोलन गति। तो जब कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु, ये क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट होना चाहिए, मतलब झूले की पोजीशन फिक्स होती है कि नहीं, ये नहीं घूमता, शाखाओं पर ये झूला नहीं घूमता है, आप देखते हैं एक ही जगह फिक्स रहता है। तो एक फिक्स पॉइंट के जब ये इधर उधर गति करता है तो उस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने मार्ग के इधर उधर गति करता है तब उस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। हाँ, इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट जरूरी है, क्योंकि बिना टाइम के ये क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना टाइम के ये बॉडी क्या हो जाए, इधर से उधर मूव कर पाए। टाइम कंपलसरी है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट लेगा, क्योंकि एक बार जब झूला जाएगा और फिर वहां से आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। तो वही कह रहे हैं कि एक फिक्स पॉइंट के अगर अपने इधर उधर गति कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो उससे जो मोशन जनरेट होता है उस जो मोशन को कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। इसके बाद आपका होता है, कौन सा मोशन था, इसके बाद आपका जो मोशन बताया गया वो कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। इसकी हिंदी होती है आवर्ती गति। कौन सी गति होती है ये, आवर्ती गति होती है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं होता है, एज लाइक सर्कुलर मोशन होता है। जैसे सर्कुलर मोशन होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये पीरियोडिक मोशन भी होता है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही है, लगातार मूव कर रही, एक बार यहाँ से गई यहाँ तक आई, फिर यहाँ से चली, फिर यहीं पर आ गई दूसरी बार भी, फिर ऐसे लगातार कई बार ऐसे गति करती है, मतलब लगातार ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमती रहती, या किसी भी पाथ पर वो क्या हो जाए, घूमती रहती, लगातार अपनी गति को करती रहती, तब उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। समझ रहे हो, इसका पीरियोडिक का मतलब ये है कि इसका पीरियड जो है वो लगातार रहे, हर समय अंतराल पे, एक अंतराल बताता है ना, पीरियोडिक आवर्तकाल बताता है। तो ये कहता है कि जैसे जितने टाइम में ये एक बार मूव कर रहा है उतने ही टाइम पे दोबारा मूव करे, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। एक बार अगर ये यहाँ से चलता है यहाँ तक तो 1 मिनट लगता है, दूसरी बार चला तो 2 मिनट लगा, तीसरी बार चला तो 5 मिनट लगा, और चौथी बार चला तो फिर से 1 मिनट लग गया, अब की बार भी 1 मिनट लग रहा है, तब भी ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। समझ रहे हो, इसमें जरूरी नहीं है कि एक फिक्स टाइम पर ही आदमी क्या करे, जहां से चला हुआ है वहीं फिर पहुंच जाए। किसी भी समय में अगर वो जाता है फिर पहुंचता है तो इसका मतलब वो क्या है, आवर्ती गति है। ठीक है, उस गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो जब अब हिंदी में कहते हैं कि जब कोई वस्तु एक निश्चित मार्ग पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, कैसे दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपने मार्ग पर
किसी भी मार्ग पर एक निश्चित मार्ग होना चाहिए। मतलब जो पथ है वो चेंज नहीं होना चाहिए, एक बार में जो पथ है वो दूसरी बार वही पथ होगा। जैसे आपने एक बार कुएं का चक्कर लगा लिया, जैसे शादियों में क्या होता है कि लड़का और उसकी माँ ऐसे गोल गोल घूमते नहीं है कुएं में, तो आप भी अगर एक बार कुआं घूमा हुआ है तो दूसरी बार ट्यूबवेल नहीं घूमेगा, फिर से वो कुआं ही घूमे, तभी वहां पीरियोडिक मोशन होगा। बिल्कुल आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि शादी में जब मम्मी और बेटवा दोनों कुआं घूमते हैं तो वहां पर पीरियोडिक मोशन ही होता, समझ रहे हो ना, वो पीरियोडिक मोशन ही होता है, क्योंकि वो एक निश्चित मार्ग है और उस पर वो अपनी गति को बार बार दोहरा रहे हैं, वो भी जहां से चलते हैं वहीं आके रुकते हैं, तो इसलिए उस गति को क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। समझ रहे हो, इस गति को ही क्या कहते हैं, आवर्ती गति। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हैं, घड़ी के सुई की गति, किसके, घड़ी के सुई की गति, जो आपके यहाँ वाल वाली वॉच होगी ना, जो कोई भी वॉच हो, जरूरी नहीं हैंड वॉच हो सकती है, वॉल वॉच हो सकती है, कोई भी वॉच हो, तो उसमें आप जो उसमें निडल लगे हुए रहते हैं, वॉच में जो निडल लगे हुए थे उसको देखो आप, 12 से शुरू होकर फिर से 12 पे पहुंच जाती है, 12 से शुरू होती है फिर 12 पे पहुंच जाती है, कहीं से भी शुरू हो फिर से वहां पे आती है, जरूरी नहीं 12 बजे से ही शुरू हो, भूत प्रेतों की तरह, कभी 4 बजे से, तो 1 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, कभी से भी शुरू हो सकती है, लेकिन उसी टाइम पर फिर आ जाती है, तो उसको भी क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक मोशन। अगला मोशन है रोटेटरी मोशन। कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन कौन सा होता है, इसका मतलब होता है घूर्णन गति। कौन सी गति होता है, घूर्णन गति। रोटेटरी मोशन की हिंदी होती है घूर्णन गति, और इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने फैन देखा हुआ है ना, घर में जो फैन है, आदमी वाला फैन नहीं, जो इंस्टा पर फॉलोअर्स के फैन होते हैं वो वाले नहीं, वो वाले फैन जो घर में होते हैं, जिसको आप यूज करके आराम से गर्मी का मजा लेते हैं, तो वो वाले फैन में आपका क्या देखा गया है कि जो फैन होता है ऐसे फिक्स पॉइंट पर होता है। कौन से पॉइंट पर, घूमता थोड़ी रहता, दीवार भर में चक्कर थोड़ी लगाता है, फिक्स पॉइंट पर होता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार घूमती रहती हैं, ठीक है, ये पत्तियां घूमती रहती हैं, और फिर क्या होता है कि एक टाइम पर ये पत्तियां, जब आपका लाइट धीमा हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, तो ये रुक जाती हैं और धीरे हो जाती हैं, फिर तेज हो जाती हैं, धीरे होती हैं, तेज होती हैं, ऐसा होता रहता है। तो वहां पर क्या होता है, ये अपने फिक्स पॉइंट पर एक निश्चित पथ पर, जैसे ये मान लो एक बार में 1 मिनट में पूरा घूम गया है, ये जो इसकी पत्ती है एक बार में घूम के फिर यहीं आ गई तो 1 मिनट लगा, दूसरी बार भी घूमे तो ही 1 मिनट में घूमे, ऐसा ये कंपलसरी होता है कि 1 मिनट में अगर वो पत्ती एक बार घूम रही है तो दूसरी बार भी 1 ही मिनट में घूमे, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पर फिक्स हो और फिर वो निश्चित पथ पर ही अपनी गति को बार बार दोहराए और साथ ही साथ टाइम भी फिक्स हो, तब उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब तक आपका वोल्टेज एकदम सेम है तब तक जो फैन का मोशन होगा वो मोशन आपका रोटेटरी मोशन हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपका फैन जो है वो लगातार घूम रहा है और उसका टाइम पीरियड भी इक्वल है, इसलिए वो रोटेटरी मोशन है। अगर जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर जो मोशन होता है उस टाइम पे आपका वो पीरियोडिक मोशन ना, सॉरी रोटेटरी मोशन ना होकर पीरियोडिक मोशन हो जाता है। समझ में आया ना? तो इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं पंखे की गति, समझ रहे हो? अब लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन मतलब एक समान गति और असमान गति क्या होता है। एक समान गति देखते हैं, इक्विवेलेंट मोशन भी कह सकते हो, एक समान गति को क्या कह सकते हो, इक्विवेलेंट मोशन भी कह सकते हो, ठीक है, या सिमुल्टेनियस मोशन कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन जो एक समान गति होता है उसके लिए देखिएगा कि ये एक प्लेस है आपका, मान लो ये है सुल्तानपुर, ठीक है, और ये क्या है,
कादीपुर है, और ये क्या है, बरौसा। एक समान गति में देखते हैं, एक समान गति में क्या होता है कि जैसे मैंने 3 प्लेस लिए हुए हैं, एज ए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा कि आपने 3 प्लेसेस लिए हुए हैं। 3 प्लेसेस में मैंने लिया बरौसा, कादीपुर और ये क्या लिया है, सुल्तानपुर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सुल्तानपुर से कादीपुर की डिस्टेंस मान लो 15 किलोमीटर है। मैं फिक्स डिस्टेंस नहीं बता रही हूँ, नहीं बाद में कहो मैडम जी 15 किलोमीटर नहीं है, तो ये फिक्स डिस्टेंस नहीं है, ऐसा हमने माना है। मान लो तुम्हारा क्या जाता है, तो ये कितने किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी, कादीपुर से बरौसा की दूरी भी माना 15 किलोमीटर है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है दोनों की, एक स्थान से दूसरा स्थान और दूसरे से तीसरे, तीनों की डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर मैं सुल्तानपुर से कादीपुर जा रही हूँ तो मुझे 30 मिनट्स का टाइम लग रहा है। कितने मिनट का, 30 मिनट का, 30 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, या 1 घंटे मानो, 1 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। ठीक है, मान लो सुल्तानपुर से कादीपुर जाने में मुझे कितना घंटा लगा है, 1 आवर लगा हुआ है। और दूसरे टाइप में क्या होता है, यहाँ भी जाने में मुझे कितना लगता है, 1 आवर। तो देखने में भले ही समझ में 1 आवर लग रहा है, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ही 1 आवर लग सकता है। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस यदि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। लेकिन आप किसी सखी सहेलर के साथ गए ना, या फिर मतलब लड़कियां साथ में जाएं या कोई बात करने वाला साथ में जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है भैया। तब 1 घंटे का समय जो है वो 4 घंटे के समय के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो ना, बाकी सब बातें जीनियस हो, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 1 आवर है, 15 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर है। देखो दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह जो है प्लेसेस अलग अलग हैं, लेकिन जो दोनों का डिस्टेंस है वो सेम है, टाइम भी सेम है। जब डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम हो, जब डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि जब हम ऐसे मोशन देखते हैं, एक समान गति देखते हैं, तो उसमें 2 ही चीज काउंट करते हैं, एक तो टाइम और दूसरा आपका क्या देखा जाता है, टाइम और दूसरा डिस्टेंस देखा जाता है। 2 ही चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। यदि ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर से 15 किलोमीटर को ही 1 घंटे में और फिर 15 किलोमीटर को 1 ही घंटे में ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो इसका जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन हो जाएगा। देखो एक समान गति कहता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तब उसकी गति एक समान गति होती है। समान समय हो, देखो समय कैसा हो, इक्वल हो, और डिस्टेंस भी कैसा हो, इक्वल हो। जब दोनों इक्वल होंगे तो ही वो मोशन लीनियर मोशन होगा। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना ही एक समान गति कहलाता है। समान समय अंतराल में समान गति करना ही क्या, समान दूरी तय करना ही क्या कहलाता है, एक समान गति। या आप परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जब कोई वस्तु क्या हो जाए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, एक समान गति। लेकिन यही क्या होता है, जब यही डिस्टेंस सेम हो, लेकिन यहाँ हमें अब की बार, जब तब की बार गए थे तो वहाँ पर हम अकेले गए थे, लेकिन अब की बार यहाँ से यहाँ तक तो हम अकेले गए, यहाँ से यहाँ तक सुल्तानपुर से कादीपुर जब हम गए तो अकेले गए और हमें 1 ही घंटा लगा। लेकिन अब की बार कादीपुर में मेरी एक सहेली मिल गई, अब इसके साथ मैं बातें कर रही हूँ, तो भैया बताओ कितने घंटे में पहुँचूंगी।
और नहीं तो 5-6 घंटे लग ही जाएंगे। मान लो 6 घंटे लग गए यहाँ से यहाँ तक, चाट पकौड़ी फुल्की पानी सब खाते हुए, तब हम लोग निकले बरौसा की तरफ। पहली बार जब गए यहाँ से यहाँ तक, देखो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 घंटे में चली। लेकिन यही 15 किलोमीटर की डिस्टेंस अब की बार मैं कितने घंटे में चल रही हूँ? 6 घंटे में चल रही हूँ। मतलब अब की बार डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम पीरियड्स क्या है, वो डिफरेंट है। टाइम अलग अलग है लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है। तब इसे कहेंगे नॉन लीनियर मोशन। क्या कहेंगे? असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे या अलग अलग समय में समान दूरी तय करे, तब ऐसी गति को क्या कहते हैं? असमान गति। कभी कभी क्या होता है कि एक ही घंटे में ये 15 किलोमीटर है, ये मान लो 25 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस भी मैं 1 घंटे में ट्रैवल करूं और 25 किलोमीटर की दूरी भी मैं कितने घंटे में करूं? 1 ही घंटे में तय कर लूं, मतलब चल जाऊं, तो वहां पर भी नॉन लीनियर मोशन ही होगा, क्योंकि अब की बार टाइम सेम है। टाइम कैसा है? सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर भी नॉन लीनियर मोशन होगा। इसका मतलब ये है कि जब दोनों सेम होंगे, टाइम भी सेम और डिस्टेंस भी सेम होगा तो लीनियर मोशन। जब टाइम अलग अलग हो, डिस्टेंस सेम हो, या डिस्टेंस अलग अलग हो, टाइम सेम हो, तो वहाँ पर नॉन लीनियर मोशन होगा। इसी के साथ अब वीडियो समाप्त होता है और इसके बाद वाला जो डिस्कशन है वो आगे किया जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, देखते रहिए, वॉल्यूम तेज किए, करके ही